महाश्रृंखला, आइडेंटिटी कोलैप्स, आपकी असली पहचान का सच। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी पुरानी आदतों और अपनी किस्मत से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? MIT और हार्वर्ड की न्यूरोसाइंस रिसर्च एक डरावना सच बताती है। आप सिर्फ इसलिए असफल नहीं हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क एक झूठी पहचान यानी फॉल्स आइडेंटिटी को सच मानकर बैठा है। जिसे आप अपना स्वभाव कहते हैं, वो असल में आपके दिमाग की एक पुरानी कोडिंग है। लेकिन हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों ने इस कोडिंग को तोड़ने का एक गुप्त रास्ता बताया था, आइडेंटिटी कोलैप्स। ये वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पुराने मैं की बलि देते हैं ताकि आपकी अनंत शक्ति जाग सके। आज से शुरू हो रही इस क्रांतिकारी महाश्रृंखला में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम आपके मस्तिष्क के हार्डवेयर को दोबारा लिखेंगे। इस पूरी सीरीज में हम इन 5 गहराइयों में उतरेंगे। अध्याय 1, मैं का भ्रम। हम डिकोड करेंगे कि कैसे आपका दिमाग आपके बारे में एक झूठी कहानी बुनता है। अध्याय 2, नेति नेति, द डिलीशन हैक। उपनिषद की वो गुप्त तकनीक जिससे आप अपने डर और सीमाओं को डिलीट करना सीखेंगे। अध्याय 3, DMN का अंत। विज्ञान की भाषा में समझेंगे कि उस मानसिक किले को कैसे ढहाना है जो आपको बदलाव से रोकता है। अध्याय 4, द वॉइड। उस शून्य की शक्ति को पहचानेंगे जहां से नए जीवन का सृजन होता है। अध्याय 5, रीप्रोग्रामिंग। अंत में हम आपके मस्तिष्क में सुपर ह्यूमन वर्जन को इंस्टॉल करने का फाइनल प्रोटोकॉल सीखेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप वो नहीं रहेंगे जो आप अब तक थे। अपनी बेड़ियां पड़ने का समय आ गया है। चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिटी कोलैप्स का पहला अध्याय। अध्याय 1, मैं का भ्रम, उपनिषद बनाम न्यूरोसाइंस। सबसे बड़ा झूठ, आपकी पहचान। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप अपना नाम बताएंगे, अपना पेशा बताएंगे या अपने माता पिता का नाम लेंगे। लेकिन गौर से सोचिए, क्या ये आप हैं या ये सिर्फ वो लेबल हैं जो दुनिया ने आप पर चिपका दिए हैं? प्राचीन भारतीय उपनिषदों में हजारों साल पहले एक बात कही गई थी, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन हम उस अवस्था तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हमने एक झूठी पहचान को ओढ़ लिया है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे द इल्यूजन ऑफ सेल्फ कहता है। MIT और हार्वर्ड की रिसर्च अब ये साबित कर रही है कि आपका मैं यानी आइडेंटिटी कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि आपके दिमाग द्वारा बुनी गई एक कहानी है। आज इस पहले अध्याय में हम आपकी पहचान के उस मलबे को हटाएंगे जो आपकी सफलता के रास्ते में खड़ा है। हम सीखेंगे आइडेंटिटी कोलैप्स टेक्निक का पहला चरण, ये समझना कि आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं। तैयार हो जाइए अपने पुराने मैं की अंत्येष्टि के लिए, क्योंकि बिना मरे नया जन्म संभव नहीं है। भाग 1, न्यूरोसाइंस का खुलासा, द नैरेटिव सेल्फ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रसिद्ध रिसर्च के अनुसार हमारे दिमाग में एक विशेष सर्किट होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये नेटवर्क सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वैज्ञानिक इसे सेल्फ रेफरेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। आपका दिमाग हर पल आपकी पुरानी यादों, आपकी गलतियों और आपके अनुभवों को जोड़कर एक कहानी बुनता रहता है। मैं आलसी हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरी किस्मत खराब है। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये आपके न्यूरॉन्स के बीच के पक्के रास्ते हैं। आपका दिमाग इस कहानी को इतनी बार दोहराता है कि आप इसे अपनी हकीकत मान लेते हैं। लेकिन नेचर न्यूरोसाइंस में छपी एक स्टडी कहती है कि ये पहचान प्लास्टिक की तरह है, इसे कभी भी बदला जा सकता है। जिसे आप अपनी पर्सनालिटी कहते हैं, वो असल में एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो अब आउटडेटेड हो चुका है। भाग 2, उपनिषद का अहंकार, वो मुखौटा जो चिपक गया है। उपनिषदों में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, अहंकार। यहाँ अहंकार का मतलब घमंड नहीं, बल्कि अहम यानी मैं और कार यानी आकार है। यानी वो शक्ति जो निराकार चेतना को एक आकार या पहचान दे देती है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन हम अपनी जागृत अवस्था में सिर्फ उस पहचान से जुड़े रहते हैं जो हमारे शरीर और मन ने बनाई है। हम एक लिमिटेड आइडेंटिटी में कैद हो जाते हैं। सोचिए, एक सिनेमा स्क्रीन पर फिल्म चल रही है। फिल्म में आग लगती है लेकिन स्क्रीन नहीं जलती। फिल्म में बाढ़ आती है लेकिन स्क्रीन गीली नहीं होती। फिल्म बदलती रहती है लेकिन स्क्रीन वैसी ही रहती है। आप वो स्क्रीन हैं, लेकिन आपने खुद को फिल्म के किरदार मान लिया है। आइडेंटिटी कोलैप्स का मतलब है उस फिल्म के किरदार से खुद को अलग करना और वापस स्क्रीन बन जाना। जब तक आप फिल्म के हीरो बने रहेंगे, आप फिल्म की स्क्रिप्ट के गुलाम रहेंगे। जैसे ही आप स्क्रीन बनेंगे, आप स्क्रिप्ट बदल पाएंगे। भाग 3, आइडेंटिटी कोलैप्स क्यों जरूरी है, क्वांटम लॉजिक।
सफलता की दुनिया का एक कड़वा सच सुनिए, आप अपनी पुरानी पहचान के साथ नई ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। न्यू रियलिटी डज नॉट इक्वल टू ओल्ड आइडेंटिटी। अगर आपकी पुरानी पहचान अभाव की है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपका RAS सिर्फ अभाव ही ढूंढेगा। आइडेंटिटी कोलैप्स वो प्रक्रिया है जिसमें हम जानबूझकर अपनी पुरानी पहचान के ढांचे को ढहा देते हैं। जब तक बीज खत्म नहीं होता तब तक पेड़ पैदा नहीं होता। उसी तरह जब तक पुराना आप नहीं मरेगा, नया आप जन्म नहीं ले सकता। MIT के न्यूरो साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब हम अपनी पहचान को चुनौती देते हैं तो दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। ये अस्थायी बेचैनी ही वो द्वार है जहां से पुरानी प्रोग्रामिंग डिलीट होती है और नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये क्वांटम रीस्ट्रक्चरिंग है। निष्कर्ष, शून्य की ओर पहला कदम। अध्याय 1 का सार ये है कि आप वो नहीं है जो आपका नाम है, आप वो नहीं है जो आपका बैंक बैलेंस है, आप वो अनंत चेतना है जिसने सिर्फ अनुभव के लिए ये पहचान ओढ़ी है। आइडेंटिटी कोलैप्स का पहला स्टेप है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। आज रात सोने से पहले खुद से पूछिए, अगर मेरा नाम, मेरी यादें और मेरा काम मुझसे छीन लिया जाए तो क्या बचेगा? जो बचेगा वही असली आप हैं। लेकिन इस पुरानी पहचान को जड़ से कैसे उखाड़े? कैसे उपनिषद का नेति नेति सूत्र आपके दिमाग को डिलीट बटन दबाने पर मजबूर कर देगा? अगले अध्याय में हम बात करेंगे नेति नेति, द अल्टीमेट डिलीशन हैक। हम सीखेंगे उस प्राचीन तकनीक को जो आपके दिमाग के कचरे को साफ करके नई पहचान के लिए जगह बनाएगी। क्या आप खुद को मिटाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं मुक्त हूँ। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सीरीज आपकी रूह को हिलाने वाली है। अध्याय 1 में हमने समझा कि मैं सिर्फ एक कहानी है। अब सवाल ये है कि इस पुरानी कहानी को डिलीट कैसे करें। कंप्यूटर में फॉर्मेट बटन होता है, लेकिन इंसानी दिमाग में क्या है? यहाँ प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली हथियार काम आता है, नेति नेति। इस अध्याय में हम इसे हार्वर्ड की डी आइडेंटिफिकेशन रिसर्च के साथ जोड़कर एक डिलीशन हैक में बदल देंगे। अध्याय 2, नेति नेति, द अल्टीमेट डिलीशन हैक। प्रस्तावना, डिलीट बटन की खोज। अगर आप एक नया घर बनाना चाहते हैं तो पहले पुराने खंडहर को साफ करना होगा। अगर आप एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पहले कैश मेमोरी खाली करनी होगी। जिंदगी के साथ भी यही है। आपकी नई पहचान तब तक लोड नहीं होगी जब तक पुरानी पहचान का कचरा आपके दिमाग में भरा है। हजारों साल पहले बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक गुप्त चाबी दी थी, नेति नेति। इसका मतलब है ये नहीं, ये भी नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान में हार्वर्ड हेल्थ इसे डी आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया कहता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग के उन न्यूरल पाथवेज को अनवायर कर सकते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। तैयार हो जाइए अपने दिमाग का कचरा साफ करने के लिए। भाग 1, नेति नेति का दर्शन, परतों को उतारना। उपनिषद कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता जोड़ना नहीं बल्कि घटाना है। नेति नेति का अर्थ है न इति, यानी ऐसा नहीं है। जब आप कहते हैं मैं ये शरीर नहीं हूँ क्योंकि शरीर बदलता रहता है, मैं ये विचार नहीं हूँ क्योंकि विचार आते जाते हैं, मैं ये भावना नहीं हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी चेतना को उस ऑब्जेक्ट से यानी वस्तु से अलग कर रहे हैं। इसे एक समीकरण से समझिए, रियल सेल्फ इज इक्वल टू टोटल एक्सपीरियंस माइनस ऑल लेबल्स। जब आप हर उस चीज को नकार देते हैं जिसे देखा जा सकता है तो अंत में वो बचता है जो देख रहा है, यानी दृष्टा। आइडेंटिटी कोलैप्स का मतलब यही है, उस मलबे को हटाना जिसे आपने गलती से मैं समझ लिया था। भाग 2, हार्वर्ड की रिसर्च, डी आइडेंटिफिकेशन का विज्ञान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक सेल्फ ट्रांसेंडेंस पर स्टडी की। उन्होंने पाया कि जब लोग खुद को अपने नाम या पदों से अलग यानी डी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनके दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत पड़ने लगता है। याद रखिए, ये वही नेटवर्क है जो आपको पुरानी चिंताओं में बांधे रखता है। नेचर न्यूरोसाइंस के अनुसार नेति नेति जैसी तकनीक आपके दिमाग में कॉग्निटिव डिफ्यूजन पैदा करती है। इसका मतलब है कि आप और आपका विचार अब एक नहीं रहे। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से से जुड़ जाते हैं, लेकिन जब आप नेति नेति का उपयोग करके कहते हैं मैं ये गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसे देख रहा हूँ, तो आपका दिमाग उस गुस्से वाले न्यूरल पाथवे को फ्यूल देना बंद कर देता है। बिना ईंधन के वो नकारात्मक न्यूरॉन कनेक्शन धीरे धीरे टूटने लगता है। इसे ही हम न्यूरो डिलीशन कहते हैं। भाग 3, प्रैक्टिकल हैक, मैं की बाउंड्री तोड़ना।
आइडेंटिटी कोलैप्स की इस तकनीक काम कैसे करती है, इसे अभी आजमा कर देखिए। जब भी आपको डर लगे या लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत रुकें और मन में कहें नेति नेति। पहला नेति, मैं ये डर नहीं हूँ, ये सिर्फ एक शारीरिक सेंसेशन है। दूसरा नेति, मैं ये पुरानी याद नहीं हूँ जो मुझे डरा रही है। जैसे ही आप ये करते हैं, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस चार्ज ले लेता है। आप अपने नैरेटिव सेल्फ को कोलैप्स कर देते हैं। MIT की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग इस तरह की मानसिक दूरी बनाने में माहिर होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता 40% तक बढ़ जाती है। आप अब भावनाओं की कठपुतली नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क के प्रोग्रामर बन जाते हैं। आप उस पुराने मैं को डिलीट कर रहे हैं जो एक कमरे में बंद था, ताकि आप उस मैं को पा सकें जो पूरा ब्रह्मांड है। निष्कर्ष, शून्य का स्वागत। अध्याय 2 का सार ये है, डिलीट करना ही असली क्रिएशन है। नेति नेति वो कुल्हाड़ी है जो आपकी पहचान की बेड़ियों को काटती है। लेकिन जब सब कुछ डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा? क्या आप उस खालीपन या शून्य से डरेंगे? ज्यादातर लोग यहीं आकर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मैं नहीं रहा तो क्या बचेगा। अगले अध्याय में हम उसी शून्य के विज्ञान की बात करेंगे, यानी आइडेंटिटी कोलैप्स का विज्ञान, DMN का अंत। हम जानेंगे कि कैसे उस खाली जगह में ही आपकी सुपर आइडेंटिटी छिपी है। क्या आप अपने पुराने वजूद को मिटाने का साहस रखते हैं? कमेंट में लिखें नेति नेति। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम उस गहराई में जा रहे हैं जहां से कोई वापस पुराना होकर नहीं लौटता। अब हम इस सीरीज के सबसे क्रिटिकल हिस्से में पहुंच चुके हैं। अध्याय 1 और 2 में हमने जाना कि पहचान एक भ्रम है और उसे नेति नेति से कैसे हटाया जाए। लेकिन जब पहचान हटती है तो दिमाग के भीतर क्या होता है? आज हम उस सिस्टम क्रैश की बात करेंगे जिसे विज्ञान आइडेंटिटी कोलैप्स कहता है। यहाँ आपका पुराना मैं मरेगा ताकि एक क्वांटम मास्टर पैदा हो सके। अध्याय 3, आइडेंटिटी कोलैप्स का विज्ञान, DMN का अंत। प्रस्तावना। जब मैं का सिस्टम क्रैश होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े हादसों या गहरे ध्यान के बाद लोग पूरी तरह बदल क्यों जाते हैं? उनका बात करने का तरीका, उनके फैसले, यहाँ तक कि उनकी आदतें भी रातों रात बदल जाती हैं। इसे विज्ञान की भाषा में आइडेंटिटी कोलैप्स कहते हैं। ये आपके मस्तिष्क के उस हिस्से का सिस्टम फेलियर है जो आपकी पुरानी कहानी को जिंदा रखता है। MIT और NASA की रिसर्च कहती है कि जब तक आपका पुराना सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होता, तब तक नया वर्जन इंस्टॉल नहीं हो सकता। आज हम उस बटन को ढूंढेंगे जो आपके अहंकार के गढ़ को ढहा देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस शून्य में प्रवेश करने वाले हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भाग 1, DMN, वो किला जहां आपका अतीत कैद है। हार्वर्ड हेल्थ और नेचर न्यूरोसाइंस की कई रिसर्च ने साबित किया है कि हमारी पहचान का केंद्र डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है। ये मस्तिष्क का वो सर्किट है जो तब सक्रिय होता है जब आप खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। ये नेटवर्क एक पहरेदार की तरह है। ये हर नई जानकारी को आपकी पुरानी पहचान की कसौटी पर परखता है। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो DMN हर कामयाबी के विचार को एरर बताकर बाहर निकाल देगा। Image showing the connectivity of the DMN and its role in self-referential thought. आइडेंटिटी कोलैप्स का मतलब है इस पहरेदार को कुछ समय के लिए बेहोश कर देना। जब DMN शांत होता है तो आपके न्यूरॉन्स के बीच की वो मजबूत जंजीरें टूट जाती हैं जो आपको बीते हुए कल से बांध कर रखती हैं। विज्ञान इसे मेंटल रिजिडिटी का अंत कहता है और उपनिषद इसे मनोनाश की शुरुआत। भाग 2, ब्रेन एंट्रोपी, नई संभावनाओं का जन्म। जब आपकी पहचान कोलैप्स होती है तो दिमाग में एक स्थिति पैदा होती है जिसे वैज्ञानिक हाई ब्रेन एंट्रोपी कहते हैं। MIT न्यूज़ के अनुसार एंट्रोपी का मतलब है मस्तिष्क की वो अवस्था जहां वो अपनी पुरानी सीमाओं को छोड़कर अनंत संभावनाओं के लिए खुल जाता है। आमतौर पर हमारा दिमाग कम एंट्रोपी में रहता है, यानी वो पुराने ढर्रे पर चलता है। लेकिन आइडेंटिटी कोलैप्स के दौरान आपके न्यूरॉन्स उन हिस्सों से बात करना शुरू करते हैं जिनसे उन्होंने सालों से बात नहीं की थी। क्रिएटिविटी प्रोपोर्शनल ब्रेन एंट्रोपी, ये वो पल है जब असंभव भी संभव लगने लगता है। उपनिषद कहते हैं कि जब अहंकार यानी आकार टूटता है तो आप विश्व रूप यानी निराकार हो जाते हैं। अब आप एक छोटी सी बूंद नहीं है, आप पूरा समंदर बन चुके हैं। आपकी पुरानी पहचान की दीवारें गिर चुकी हैं और अब आप कुछ भी बनने के लिए स्वतंत्र हैं। भाग 3, नासा और द वॉइड, शून्य की शक्ति।
नासा ने सेंसरी डेप्रिवेशन पर रिसर्च करते समय पाया कि जब इंसान को बाहरी शोर और उसकी खुद की पहचान से अलग कर दिया जाता है तो वो एक वॉइड यानी शून्य का अनुभव करता है। ज्यादातर लोग इस शून्य से डरते हैं क्योंकि यहाँ मैं नहीं होता, लेकिन उपनिषदों ने इसी शून्य को ब्रह्म का द्वार कहा है। आइडेंटिटी कोलैप्स का असली रहस्य यही है। जब पुरानी पहचान गिरती है तो बीच में एक खाली जगह पैदा होती है। इमेज रिप्रेजेंटिंग द वॉइड और गैप बिटवीन थॉट्स इन मेडिटेशन। अगर आप इस खाली जगह में ठहरना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी का सॉफ्टवेयर दोबारा लिख सकते हैं। इसे द क्वांटम गैप कहा जाता है। यहीं पर आप अपनी पुरानी आदतों, गरीबी की सोच और बीमारियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ आप सिर्फ एक दृष्टा हैं जिसके पास सृजन की असीमित शक्ति है। निष्कर्ष, खाली होना ही भरना है। अध्याय 3 का सार ये है कि जब तक आप पुराने आप से भरे रहेंगे तब तक नया आप प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोलैप्स दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। आपका डीएमएन गिर रहा है, आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है और आप उस शून्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। लेकिन इस खाली जगह को कैसे भरें? कैसे उस शून्य में अपनी मनचाही पहचान का बीज बोएं? क्या इसके लिए भी कोई प्राचीन सूत्र है? अगले अध्याय में हम सबसे रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, द वॉइड, शून्य की शक्ति। हम जानेंगे कि कैसे इस खालीपन का उपयोग करके आप अपनी हकीकत को फिर से लिख सकते हैं। क्या आप शून्य होने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं शून्य हूँ। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सीरीज अब उस आयाम में पहुंच रही है जहां विज्ञान और रहस्य एक हो जाते हैं। अब हम इस यात्रा के सबसे डरावने लेकिन सबसे मिरेक्युलस पड़ाव पर है। अध्याय 3 में हमने अपनी पुरानी पहचान के किले को ढहा दिया। अब जो बचा है वो है शून्य, द वॉइड। ज्यादातर लोग यहीं से वापस भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन और खालीपन से डर लगता है। लेकिन आज आप जानेंगे कि ये खालीपन अंत नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का जन्मस्थल है। अध्याय 4, द वॉइड, शून्य की शक्ति। प्रस्तावना। शून्य से डर क्यों? जब आप अपनी पुरानी पहचान को डिलीट कर देते हैं, जब आप अपनी आदतों, अपने नाम और अपनी यादों से खुद को अलग कर लेते हैं, तो एक स्थिति आती है जिसे बुद्ध ने शून्यता कहा है और आधुनिक मनोविज्ञान द वॉइड कहता है। ये वो पल है जब आपके पास ना कोई अतीत है और ना कोई भविष्य, आप सिर्फ हैं। लेकिन यहाँ पहुँचते ही घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार खाली रहने से डरता है। उसे हमेशा कोई ना कोई लेबल चाहिए। लेकिन याद रखिए, नासा और क्वांटम फिजिक्स कहते हैं कि ब्रह्मांड का 99% हिस्सा खाली है और वही खालीपन पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। आज हम उस शून्य की शक्ति को डिकोड करेंगे, जहां आपकी पुरानी हकीकत खत्म होती है और सुपर कॉन्शियस हकीकत शुरू होती है। तैयार हो जाइए शून्य में खोने के लिए, ताकि आप खुद को पा सके। भाग 1, बुद्ध की शून्यता और उपनिषद का पूर्ण। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुखों का अंत तब होता है जब आप जान जाते हैं कि सब कुछ शून्य है। लेकिन ये जीरो वाला शून्य नहीं है, ये वो शून्य है जिससे सब कुछ पैदा होता है। उपनिषदों में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते। वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जिसे हम खालीपन समझ रहे हैं वो असल में इनफाइनाइट पोटेंशियल से भरा हुआ है। आइडेंटिटी कोलैप्स के बाद जब आप इस वॉइड में पहुंचते हैं तो आप उस कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। आप अब सीमित नहीं हैं। यहाँ आपका कोई शत्रु नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी तक कुछ भी सृजित नहीं हुआ है। आप भगवान के कैनवस पर खड़ी एक खाली जगह है। भाग 2, क्वांटम फिजिक्स, द जीरो पॉइंट फील्ड। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जीरो पॉइंट फील्ड। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर हम ब्रह्मांड के किसी हिस्से से सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा हटा दें, तब भी वहाँ एक अदृश्य ऊर्जा बची रहती है। ये शून्य ऊर्जा ही असल में हकीकत का आधार है। जब आपकी पहचान कोलैप्स होती है तो आपका मस्तिष्क इसी जीरो पॉइंट फील्ड के साथ सिंक हो जाता है। MIT न्यूज़ की रिसर्च के अनुसार इस अवस्था में आपके न्यूरॉन्स सुपरपोजिशन की स्थिति में होते हैं। इसका मतलब है कि आप एक ही समय में सफल भी हो सकते हैं, स्वस्थ भी और समृद्ध भी। इस शून्य में सारी संभावनाएं मौजूद हैं। आप जिस संभावना पर अपना ध्यान यानी ऑब्जर्वेशन टिकाएंगे, वही आपकी अगली पहचान बन जाएगी।
लेकिन उस बीज को बोने के लिए पहले इस खालीपन में ठहरना सीखना होगा। अगर आप डर कर वापस पुरानी पहचान में भाग गए तो आप फिर से उसी पुरानी स्क्रिप्ट में फंस जाएंगे। भाग 3, न्यूरोसाइंस, रीसेट बटन और कॉग्निटिव फ्रीडम। नेचर न्यूरोसाइंस की रिसर्च कहती है कि आइडेंटिटी कोलैप्स के दौरान हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक रीसेट मोड में चला जाता है। इसे विज्ञान में कॉग्निटिव डीकपलिंग कहते हैं। इस समय आपका दिमाग बहुत ही लचीला यानी प्लास्टिक होता है। पुरानी यादों का दबाव हट चुका होता है। ये वो समय है जब आप अपनी न्यूरोकेमिस्ट्री को अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। न्यू सेल्फ इक्वल्स पोटेंशियल इनटू कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन। हार्वर्ड हेल्थ की स्टडीज बताती हैं कि जो लोग मौन और शून्यता का अभ्यास करते हैं उनका आईक्यू और इमोशनल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के कचरे यानी मेंटल क्लटर को साफ करके उस शून्य को जगह दी है जहां से मौलिक विचार यानी ओरिजिनल थॉट्स पैदा होते हैं। शून्य होना कमजोरी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना है। निष्कर्ष, शून्य से सृजन तक। अध्याय 4 का सार यही है, खालीपन से डरिए मत, उसे गले लगाइए। ये वो उपजाऊ जमीन है जहां आपकी नई जिंदगी का बीज पनपेगा। आप अब पुराने आप नहीं हैं और अभी नया आप पैदा नहीं हुआ है। आप इस बीज की जगह में हैं और यही वो जगह है जहां चमत्कार होते हैं। लेकिन इस खालीपन में अपनी मनचाही पहचान का बीज कैसे बोएं? कैसे उस शून्य से अपनी सफलता का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें? क्या इसके लिए कोई खास कमांड या तकनीक है? अगले और अंतिम अध्याय में हम इस महायात्रा को पूरा करेंगे। रीप्रोग्रामिंग, नई पहचान का डाउनलोड। हम सीखेंगे उस फाइनल प्रोटोकॉल को जो आपको शून्य से उठाकर शिखर पर बैठा देगा। क्या आप अपनी नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं बीज बोने के लिए तैयार हूं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम निर्माण की उस शक्ति को सीखने वाले हैं जो दुनिया बदल सकती है। अब हम इस महायात्रा के अंतिम और सबसे क्रांतिकारी पड़ाव पर आ चुके हैं। हमने पुरानी पहचान को ढहा दिया, शून्य का अनुभव कर लिया। अब समय है उस खाली कैनवस पर सुपर ह्यूमन पेंटिंग बनाने का। ये अध्याय सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके मस्तिष्क के हार्डवेयर में न्यू वर्जन इंस्टॉल करने की पूरी प्रक्रिया है। अध्याय 5, रीप्रोग्रामिंग, नई पहचान का डाउनलोड। विशेष श्रृंखला प्रस्तावना, पुनर्जन्म का समय। बधाई हो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने वो कर दिखाया है जो 99% लोग कभी नहीं कर पाते। आपने अपनी पुरानी पहचान की उन बेड़ियों को तोड़ दिया है जो आपको सालों से सीमित रखे हुए थीं। लेकिन खाली घर में अगर फर्नीचर न डाला जाए तो वहाँ फिर से पुराना कचरा जमा होने लगता है। नेचर न्यूरोसाइंस और हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि शून्य की अवस्था के बाद का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय है जब आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने चरम पर होती है। आज इस अंतिम अध्याय में हम उपनिषदों के संकल्प और आधुनिक विज्ञान की आइडेंटिटी प्राइमिंग को मिलाएंगे। आज आप सीखेंगे कि कैसे अपनी मनचाही पहचान को अपने न्यूरॉन्स में हार्डवायर करना है। तैयार हो जाइए क्योंकि अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं, अपनी हकीकत के खुद विधाता बनने वाले हैं। भाग 1, आइडेंटिटी प्राइमिंग, भविष्य को वर्तमान बनाना। MIT के शोधकर्ताओं ने एक अद्भुत तकनीक खोजी है जिसे आइडेंटिटी प्राइमिंग कहा जाता है। रिसर्च के अनुसार जब आप खुद को भविष्य के सफल वर्जन की तरह देखना और महसूस करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उसे फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट मान लेता है। उपनिषदों में इसे कहा गया है, यद भावम तद भवति, यानी जैसा भाव होता है वैसा ही बन जाता है। वैज्ञानिक सूत्र के अनुसार न्यूरो इंस्टॉलेशन इज इक्वल टू परसेप्शन इनटू इमोटिव ऑब्जर्वेशन टू द पावर ऑफ रेपिटेशन। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ सोचना नहीं है कि आप सफल हैं, आपको उस सफलता को अपनी नसों में महसूस करना होगा। जब आप आइडेंटिटी कोलैप्स के बाद इस शून्य की अवस्था में बीज बोते हैं तो आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क अब विरोध नहीं करता क्योंकि पुराना पहरेदार जा चुका है। अब आप जो भी कमांड देंगे आपका मस्तिष्क उसे परम सत्य मानकर आपके शरीर की पूरी केमिस्ट्री बदल देगा। भाग 2, न्यूरो इमेजिंग और मस्तिष्क का थिएटर। हार्वर्ड हेल्थ की एक स्टडी साबित करती है कि हमारा दिमाग वास्तविक अनुभव और गहरी कल्पना के बीच फर्क नहीं कर सकता। जब आप आंखें बंद करके अपनी नई पहचान को जीते हैं, जैसे आप एक महान लीडर हैं या आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो आपके दिमाग में वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो सच में वैसा होने पर होते। इसे सिनेप्टिक स्कल्पटिंग कहते हैं। आप अपनी कल्पना के छेनी हथौड़े से अपने मस्तिष्क के नए न्यूरल पाथवे बना रहे हैं। भाग 3, फाइनल प्रोटोकॉल, नई पहचान को कैसे इंस्टॉल करें। इस महाश्रृंखला के समापन पर मैं आपको वो फाइनल प्रोटोकॉल दे रहा हूँ जिससे आप अपनी नई पहचान को डाउनलोड करेंगे। 1, चुनाव, द चॉइस। उस शून्य में खड़े होकर तय करें कि आप कौन हैं। मैं अमीर हूँ के बजाय मैं समृद्धि का स्रोत हूँ कहें।
भावना का लंगर, द इमोशनल एंकरिंग, उस पहचान को महसूस करते समय शरीर में उठने वाली खुशी को पकड़ लें। नासा के अनुसार भावना ही वो केमिकल ग्लू है जो विचार को न्यूरॉन से चिपकाती है। अवतार, द एम्बॉडीमेंट। अब अपनी आंखों को खोलें और उसी पहचान के साथ चलें, बात करें और फैसले लें। इसे एक्टिंग एज इफ नहीं बल्कि बीइंग कहते हैं। जब आप अपनी नई पहचान को 21 दिन तक इस शून्य की अवस्था से पोषण देते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। आपका RAS अब सिर्फ वही अवसर फिल्टर करेगा जो आपकी इस नई सुपर आइडेंटिटी से मेल खाते हैं। महासमापन। दोस्तों, आइडेंटिटी कोलैप्स की ये यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन आपकी वास्तविक जिंदगी आज से शुरू होती है। हमने जाना कि मैं एक भ्रम है, द इल्यूजन। पुरानी पहचान को नेति नेति से डिलीट किया जा सकता है, द डिलीशन। शून्य ही वो जगह है जहाँ चमत्कार होते हैं, द वॉइड। और अब आप अपनी नई पहचान डाउनलोड कर चुके हैं, द रीप्रोग्रामिंग। याद रखिए, आप इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से नहीं हैं, आप वो पूरा ब्रह्मांड हैं जो एक इंसानी पहचान के जरिए खुद को अनुभव कर रहा है। अपनी इस शक्ति को पहचानिए। पुरानी जंजीरें टूट चुकी हैं, पिंजरा खुला है, अब उड़ान आपकी है। कमेंट में अपना नया अवतार लिखें। मैं आज़ाद हूँ, मैं पूर्ण हूँ। इस मास्टर क्लास को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी पहचान की तलाश है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि विज्ञान और आध्यात्म का ये संगम अभी और भी बड़े रहस्यों को उजागर करने वाला है। मैं हूँ आपका दोस्त और मुझे गर्व है कि आप इस परिवर्तन का हिस्सा बने। जागरूक रहें, समर्थ बने। जय हिंद, जय भारत।